आज की इस नेक्स्ट क्लास में आप सीखेंगे एमएस एक्सेल में सेल्स टारगेट स्टेटस को शो करने का एक प्रोफेशनल तरीका। आप यहाँ पे देख पा रहे ये एम्प्लॉय है, इन 3 एम्प्लॉय को जनवरी में एक टारगेट दिया कि आपको इतनी सेल करनी है, बट इनकी पूरी सेल नहीं हुई तो यहाँ पे प्रोग्रेस में है उनकी सेल, तो काम इनका प्रोग्रेस में, तो ऑटोमेटिक बैकग्राउंड कलर येलो आ रहा और यहाँ पे लिख कर आ रहा प्रोग्रेस। अगर मान लीजिए इन तीनों ने सेल नहीं की तो ऑटोमेटिक आप यहाँ से जाकर सिलेक्ट कर सकते हैं इनकम्प्लीट। जैसे देखो मैंने इनकम्प्लीट टाइप किया तो ऑटोमेटिक यहाँ से बैकग्राउंड कलर भी रेड आ रहा है, जिससे क्लियर हो रहा है कि इनकी सेल बिल्कुल भी नहीं हुई है। अगर यहाँ पे जाकर के अगर इन्होंने कुछ सेल कर ली है तो यहाँ पे लिख कर आए प्रोग्रेस, उसका कलर इस तरीके से चेंज हो। तो ये पूरा कैसे हम टारगेट स्टेटस शो करने का प्रोफेशनल तरीका कैसे बना सकते हैं, चलिए इस वीडियो में कंप्लीटली सीख लेते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इस डेटा को ही कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C, और यहाँ पे जाकर के एक न्यू सीट ले लेते हैं हम यहाँ पे Ctrl+V। मैंने ये डेटा यहाँ पे पेस्ट कर लिया है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। आप इस तरीके से फॉर्मेट तैयार कर लें। अभी इस डेटा को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे क्लियर में जाकर के क्लियर ऑल कर देता हूँ ताकि नॉर्मल हो जाए। इस डेटा को मैंने सिलेक्ट किया, इसको मर्ज कर लेता हूँ। इस तरीके से मैंने ये मर्ज कर लिया, क्योंकि यहाँ पे मंथ वाइज यहाँ पे मुझे शो कराना, आप एक एक सेल चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इस पूरे को सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर दे दिया, ये मेरा फॉर्मेट बन के तैयार है। अब यहाँ पे सबसे पहले ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना, जिसमें लिख कर के आए कंप्लीट इनकम्प्लीट प्रोग्रेस। तो आप इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे इन सेल को। इसके बाद आप जाइए डेटा टैब में, डेटा टैब में डेटा वैलिडेशन में आप जाइए और यहाँ से जाकर के अलाउ से आप लिस्ट सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपको टाइप करना है वो तीनों वर्ड जो आपको वहाँ पे शो कराना। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं प्रोग्रेस, कॉमा, कंप्लीट, कॉमा, इनकम्प्लीट। आप यहाँ पे कॉमा के साथ यहाँ पे तीनों वर्ड टाइप कर दीजिए और ओके में क्लिक कर दीजिए। तो आप देखेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट आने लगी। यहाँ पे भी आप चेक करेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट आने लगी। अब पूरे डेटा को फिर से आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद होम टैब में जाना है। इसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप जाएंगे। हाईलाइट सेल रूल के अंतर्गत आपको जाना है इक्वल टू में क्लिक करना है। इक्वल टू में हमें क्या टाइप करना, सबसे पहले हम टाइप कर लेते हैं यहाँ पे कंप्लीट। जहाँ पे कंप्लीट लिखा है तो उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, आप यहाँ पे जाइए और कस्टम फॉर्मेट में जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे फिल में क्लिक करेंगे। जैसे ही वहाँ पे कंप्लीट हो जाए तो ऑटोमेटिक बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ग्रीन हो जाए। ओके कर दीजिए, ओके कर दीजिए। फिर से आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है, ये सिलेक्ट है। फिर से आपको जाना कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, अनदर टाइम उसी ऑप्शन में, और इस बार आपको टाइप करना है इनकम्प्लीट। यहाँ पे जाइए और यहाँ से कस्टम फॉर्मेट में इनकम्प्लीट का बैकग्राउंड कलर हम रेड देना चाहते, ओके ओके। फिर से आप डेटा को सिलेक्ट कीजिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चले जाइए, इक्वल टू में चले जाइए, और इस बार हम देंगे प्रोग्रेस के लिए। और इसका कलर हम देना चाहते हैं कि जो वर्क अभी चल रहा है तो वो यहाँ पे येलो कलर से शो करे बैकग्राउंड कलर, ओके ओके। अब केवल यहाँ पे जाकर के आपको सेल्स चेक करनी है। आपको देखना अगर इन्होंने सेल्स की है तो यहाँ पे आप कंप्लीट सेलेक्ट करिए। यहाँ पे जाकर के अगर इन्होंने सेल नहीं की है आप इनकम्प्लीट सेलेक्ट कीजिए। तो ऑटोमेटिक जो चीज़ आप सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक वो कलर आते जाएगा। आप उस डेटा को सिलेक्ट करिए और प्रॉपर तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने सीखा कि कैसे आप कुछ इस तरीके से टारगेट स्टेटस चेक करने के लिए प्रोफेशनल तरीके से ड्रॉप डाउन लिस्ट आप यहाँ पे बना सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू।